हर साल दशहरे पर करोड़ों लोग रावण का पुतला जलाते हैं। हम उसे अधर्म, अहंकार और बुराई का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रावण भगवान शिव का ऐसा भक्त था जिसकी तपस्या से स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए थे? एक ऐसा राक्षस जिसने देवताओं को भी चुनौती दी। आखिर उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या किया कि उसे इतिहास के सबसे महान शिव भक्तों में गिना जाता है? और क्या रावण का राक्षस बनना केवल एक संयोग था या इसके पीछे एक दिव्य योजना छिपी हुई थी? इस रहस्य की शुरुआत लंका से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ से होती है। वैकुंठ के विशाल द्वारों पर दो दिव्य द्वारपाल पहरा देते थे, जय और विजय। उनका कर्तव्य था कि भगवान विष्णु की आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ पहुंचे। देखने में वे छोटे बालकों जैसे थे, लेकिन वास्तव में वे महान मुनि थे। जय और विजय उन्हें पहचान नहीं सके। उन्होंने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। यह एक छोटी सी भूल थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही घटना आगे चलकर तीनों लोकों का इतिहास बदल देगी। महान मुनियों ने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध में आकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि उन्हें वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर असुर योनि में जन्म लेना होगा। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने महान मुनियों के श्राप को बदला नहीं, क्योंकि संतों का वचन कभी असत्य नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपने प्रिय द्वारपालों को एक विकल्प दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं। पहला, 7 जन्म तक मेरे परम भक्त बनकर पृथ्वी पर रहो। दूसरा, केवल 3 जन्म तक मेरे विरोधी बनो और हर जन्म के अंत में स्वयं मेरे हाथों मोक्ष प्राप्त करके वापस वैकुंठ लौट आओ। जय और विजय ने दूसरा मार्ग चुना। वे भगवान से अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहते थे। यहीं से उस कहानी की नींव रखी गई जो आगे चलकर रावण के जन्म का कारण बनी। अपने दूसरे जन्म में यही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर आए। लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। रावण का जन्म किसी साधारण राक्षस परिवार में नहीं हुआ था। उसके पिता महातपस्वी विश्रवा थे, जो महात्मा पुलस्त्य के पुत्र और वेदों के महान विद्वान थे। उसकी माता कैकसी राक्षस कुल से थीं। यही कारण था कि रावण के भीतर दो अलग-अलग संस्कार साथ-साथ विकसित हुए। पिता से उसे ज्ञान, विद्या और तपस्या की प्रेरणा मिली, जबकि माता के कुल से उसे अपार शक्ति, महत्वाकांक्षा और पराक्रम विरासत में मिला। बचपन से ही रावण असाधारण बुद्धिमान था। उसे वेदों, शास्त्रों, संगीत और आध्यात्मिक ज्ञान में गहरी रुचि थी। जो भी ज्ञान उसके सामने आता, वह उसे बहुत जल्दी आत्मसात कर लेता था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, क्या इस संसार में ऐसी कोई शक्ति है जिसके आगे देवता, दानव और मनुष्य सभी को झुकना पड़ता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते-खोजते उसकी दृष्टि देवों के देव महादेव पर जाकर ठहर गई। उसे विश्वास था कि यदि कोई उसे अद्भुत शक्ति और अटूट सामर्थ्य दे सकता है, तो वे केवल भगवान शिव हैं। यहीं से शुरू हुई रावण की भक्ति, एक ऐसी भक्ति जिसने आगे चलकर उसे इतिहास का सबसे महान शिव भक्त बना दिया। लेकिन रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैसी तपस्या की? क्या उसने सचमुच अपने एक-एक सिर की आहुति दी? और महादेव ने उसे कौन सा ऐसा वरदान दिया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया? यह जानेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।